किसान को नहीं बख्शा, किसान को नहीं बख्शा। किसान कांग्रेस का राज। हाँ, किसान मजदूर सारा हरियाणा कांग्रेस का राज चाहता है। किसान के समान आज तक जीएसटी थी, इस सरकार ने लगाने का काम। कांग्रेस से एक तरफा जीत। 70+ सीट हुड्डा साहब इन 75 पार का नारा दिया था, हम 80 पार का नारा दे हुड्डा साहब आऊंगे। आप भी पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी आए। क्या का कितना दारहाड़ है, हम ना जानते। क्या माहौल तो नहीं बदलेगा? नहीं बदले। क्या किसानों को फसल का दाम मिला भाजपा सरकार में? नहीं मिला, खून के आंसू रुआए हैं, टाइम से बिकी भी नहीं, टाइम से बिकी भी नहीं है। की भी नहीं टाइम से। नहीं, भाजपा राज में नहीं बिकी। 1-2 साल हमारी फसल के रेट देते ये, फिर अपनी मर्जी से जैसे जियो सिम फ्री में आई थी शुरू में, अब उसके रेट कितने हो रहे रिचार्ज, वही काम किसानों के साथ ये करने का। स्थिति रही किसानों की। बहुत बुरा हाल है। कागज लेके जाओ और उड़ा कह दे पोर्टल खराब है, पोर्टल नहीं चल रहा, तड़का ये परसों आई है, 3-3 4-4 दिन चक्कर काटने पड़े हैं, काम बन। तो बेचते समय पोर्टल के अलावा और क्या समस्या आती है किसान को? यही आती है, भाव नहीं मिल रहे, भाव सही नहीं मिल रहा आपको? भाव भी सही मिल अनाज का सही रेट नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। क्या लग रहा है कहाँ गड़बड़ी हो रही है आपके साथ? ये अनाज सरकार जब बेचते हैं ये सरकार ही गड़बड़ कर रही है। विनेश फोगाट को यहाँ से भारी मतों से जिताएंगे, क्योंकि ये 36 बिरादरी की बेटी है, इस देश की बेटी, इस देश का हीरा। कह रहे थे हम दोगुनी आय करेंगे, हाँ, दोगुनी आय दोगुनी आय हुई आप लोगों की? कहा दोगुना खर्चा हो गया, ये तो को नहीं हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा इस वक्त हरियाणा के विधानसभा सीट जुलाना पर मौजूद हूँ। बातचीत करते हैं 36 बिरादरी विनेश के साथ। हम विदेश के साथ है, बिल्कुल। किसान भी, किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, सब। क्या लग रहा है क्या होने वाला है? 90 विधानसभा सीटों पर क्या खेला होने वाला है? चलेगा जी, बदलाव होगा। बदलाव होगा। कांग्रेस से एक तरफा जीतेगी, कांग्रेस एक तरफा जीतेगी। कांग्रेस एक तरफा क्या जीतेगी, करते हैं आप? बिल्कुल दावे के साथ। क्या करते हैं आप? अब मैं खेती करता हूँ। खेती करते हैं तो हरियाणा में आते तो किसानों की बात तो सबसे पहले होती है। क्या स्थिति रही किसानों की? बहुत बुरा हाल है। कागज लेके जाओ और उड़ा कह दे पोर्टल खराब है, हाँ। पोर्टल नहीं चल रहा, तड़का ये परसों आई है, 3-3 4-4 दिन चक्कर काटने पड़े हैं, काम बनता नहीं। फसल बेचने जावा, हाँ, पोर्टल में तेरा नाम आया नहीं, ऑनलाइन नहीं हो रही, समस्या कर रखी सारी। पोर्टल की समस्या आती है जब आप मंडी में जाते हैं। किसान एक मंडी में जाता है तो उसे पोर्टल में समस्या आती है कि भाई तेरा नंबर नहीं आया है। इव हमने गेहूँ कटवा दिए कंबाइन से और नंबर आए नहीं रहा, तो गेहूँ को कहाँ गिरे हैं? खेत में गिरे हैं, फिर मंडी में ले जाएं। एक सीधा मशीन में से ट्रैली में डाला और ट्रैक्टर के द्वारा मंडी में बेच जाते हैं। तो बेचते समय पोर्टल के अलावा और क्या समस्या आती है किसान को? यही आती है, भाव नहीं मिल रहे, भाव सही नहीं मिल रहा आप लोगों को? भाव भी सही नहीं मिल अनाज रहा। का सही रेट नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। क्या लग रहा है कहाँ गड़बड़ी हो रही है आपके साथ? ये अनाज सरकार जब बेचते हैं तो ये सरकार ही गड़बड़ कर रही है। अब जैसे इस पर जीरी पे है, जीरी पे। हाँ, हाँ। तो विदेशों में जो जीरी जा रही थी उस पर टैक्स ज्यादा लगा दिया इन्होंने, तो इस वजह से भाव गिर गए। तो भाव गिरेंगे तो किसान तो मारे ही जाएगा ना। तो किसानों की हाँ। स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो बहुत ज्यादा। खाद भी का कट्टा 50 किलो का आया करता, 5 किलो दो खाद खा के भाव बढ़ा दिए। सामान थोड़ा दे हैं, पीछे ज्यादा ले हैं। तो आप लोगों को पैसा भी सही नहीं मिल रहा है अनाज का जब मंडी में बेचने जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में गए थे आप बेचने के लिए? दवाइयाँ भी सही नहीं मिल रही, मिल ही नहीं रहा। दवाइयों के भी रेट ज्यादा में लग रहे हैं। हाँ। दवाइयों के भी बहुत जो भी ज्यादा आपको रेट खर्चा आ रहा है जब आप खेती करते हैं, जो भी आपको लागत लग रही है, खर्चा लग रहा है, ज्यादा हो रही है, लागत ज्यादा हो रही है और कमाई कम हो रही है। कमाई कम हो रही है। और ये कह रहे थे हम दोगुनी आय करेंगे, हाँ, दोगुनी दोगुनी आय आय हुई आप लोगों की? कहा दोगुना खर्चा हो गया, ये तो को नहीं हुई। पैसा आ रहा है खाते में? क्या नहीं मारा है, तो किसानों की स्थिति बहुत खराब। बहुत खराब है। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि हमारे राज्य में किसानों की हमने कर्जा माफ कर दिया है। कब झूठ करे? बोल रहे हैं क्या? कब कराया? कोई कर्जा माफ नहीं कराया भाजपा ने, नहीं कराया। वो ऐसे सूखी घोषणाएं करते ही है, आकाश में उड़ते हैं, जमीन पर कुछ नहीं कर रहे। जमीन पर कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, आकाश में सूखी घोषणाएं करते हैं। इब जैसे हाँ, बोलिए, क्या सूखे का दे रहे थे ये, 2000 रुपये एकड़, वो भी 50% किसानों का भी नहीं आ रहा। वो कहते हैं कि उसमें कमी है, तेरे ऊपर कोई वो है। किसान किसके राज में खुश है ज्यादा? कांग्रेस के 10 साल राज में राज चाहता है। किसान कांग्रेस का राज चाहता हाँ, किसान मजदूर सारा हरियाणा कांग्रेस का राज चाहता है, है। बीजेपी का राज नहीं चाहता। ना बीजेपी का राज नहीं चाहता। तो बीजेपी ने दुखी कर दिया क्या किसानों दुखी को? बहुत ज्यादा। कितने किसान तो वहाँ बॉर्डर पर मरवा दिए न, अच्छा। सुनाई भी नहीं करे। आशा वर्कर पीट गिरी न, सरपंच पीट गिरे। मनोहर लाल खट्टर। हाँ। जो भी
कोई भी अपनी आवाज उठाने के लिए इकट्ठे होते हैं कहीं भी, उन पर लाठियां बरसाई जाती, उनकी समस्याएं नहीं सुनी जाती। पूर्व मुख्यमंत्री जो हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, जिनको हटा दिया गया बीजेपी के द्वारा, वो कह रहे हैं कि जो बैठे हुए हैं बॉर्डर पे वो किसानों का मुखौटा लेके बैठे हुए हैं। वो कुछ भी मुखौटा कह रहे हैं, किसानों का मुखौटा लेके बैठे हुए वो भी तो एक मुखौटा इधर रखा था ना, मुख्यमंत्री के नाम पर एक मुखौटा इधर रखा था, उसने क्या किया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। क्या माहौल नजर आ रहा है पूरे हरियाणा में? पूरे हरियाणा में कांग्रेस का माहौल है, एक तरफा सरकार आ रही है, बीजेपी का कहीं कोई खाता नहीं। ठीक है, 8 से 10 सीटा पे बीजेपी रह लेगी और विनेश फोगाट को यहाँ से भारी मतों से जिताएंगे, क्योंकि ये 36 बिरादरी की बेटी है, इस देश की बेटी, इस देश का हीरा है। इस हीरे को हम खोना नहीं चाहते और खोने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पब्लिक सारी चीजें समझ चुकी है ब्रजभूषण के और मोदी जी के षड्यंत्रों को। ये क्या कर रहे हैं कि भाजपा की सिर्फ 8 से 10 सीटें आएंगी, लेकिन लोकसभा में वो भी 5 सीटें जीती थी। तो कोई नहीं, पहले 10 नहीं जीत रही थी, पहले 10 नहीं जीत रही थी। मैं ये बताओ, पहले 10 भी तो जीत रही थी, 5 तो आ गई है, 7 आनी थी। ठीक है, उधर है बेचोटाला नाव कुरुक्षेत्र से, वो भी सीट जीतते हैं। इधर से किरण चौधरी ने मदद नहीं करी, इधर से भी जीतते हैं, भिवानी से, महेंद्रगढ़ से। ठीक है, और 8वीं भी गुड़गांव वाली भी आओ, ये तो थोड़ी ही कमी रहेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, और अब 70+ सीट हुड्डा साहब, इन 75 पार का नारा दिया था, हम 80 पार का नारा दें, हुड्डा साहब आएंगे और 80 सरकार ही आएगी आपको लग रहा है? हाँ, नहीं। हुड्डा सरकार आएगी। हुड्डा सरकार क्यों आएगी? कांग्रेस सरकार आएगी, और हरियाणा में हुड्डा ही कांग्रेस है। अच्छा। हाँ, साथ साथ ये भी एक सवाल उठ रहा है, जब भी हरियाणा की बात करते हैं तो किसानों की बात सबसे पहले की जाती है, किसान की। तो क्या लग रहा है, कई किसान यहाँ पे बात करी तो नाराज नजर आ रहे थे कि हमें सही ब्याज दर नहीं मिल रहा है, हमें हमारी कमाई सही नहीं हो रही है, लागत ज्यादा लग रही है। अब हुड्डा आ जाएगा और रामराज आ जाएगा। ठीक है, किसाना की भी, गरीब वर्ग की भी, सबकी सुनाई होगी। सबको 100 गज के प्लॉट भी दिए जाएंगे, 2 लाख सरकारी नौकरी खाली हैं जो वो भी भरी जाएंगी, हर किसान को खुशहाल किया जाएगा, और बुजुर्गों की 6000 रुपये पेंशन पहली ही कलम से करेंगे। हुड्डा जी अपनी जुबान के पक्के, हम तो यही कहते हैं, हुड्डा साहब को बनाओ हरियाणा में। ठीक है, और इनकी सरकार लेके आओ, अपने दुख दूर करो सब। बस क्या किसानों को फसल का दाम मिला भाजपा सरकार में? नहीं मिला, खून के आंसू रुआए हैं, टाइम से बिकी भी नहीं, टाइम से बिकी भी नहीं है, बिकी भी नहीं टाइम से। नहीं, भाजपा राज में नहीं बिकी। भाजपा को तो पिछली बार ही जमुना पार कर दिया था, जमुना पार से वापिस वो दुष्ट लेके आया था उसको। में क्या हुआ किसानों के साथ? किसानों के मंडी में फसल भी ना खरीदने दे, जब ये आरक्षण चल रहा था, किसानों का आंदोलन था, ये अडानी को सीधा फायदा दे रहे थे। क्यों भाई, मेरे को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं आड़ती के पास जाऊंगा कि अडानी के पास जाऊंगा पैसे लेने? ये बताओ, 1-2 साल हमारी फसल के रेट देते ये, फिर अपनी मर्जी से, जैसे जियो सिम फ्री में आई थी शुरू में, अब उसके रेट कितने हो रहे रिचार्ज, वही काम किसानों के साथ ही करने का काम। किसानों की आय दोगुनी हुई, जो भाजपा लगातार कहती है? नहीं हुई, आधी होगी। 24 साल जी, 2022 में मोदी ने कही थी अगर आमदनी दुगनी करेंगे, 24 साल हमने तो दुगनी आमदनी दिखी नहीं। हमारी तो PR का रेट है ना, जो वो किसान के समान आज तक GST थी, इस सरकार ने लगाने का काम कराया। किताबों पे GST थी, इस सरकार ने लगाने का काम कराया है GST। गरीब बच्चे, ये स्कूल बंद होने लग रही है, गरीब बच्चे कहाँ पर ढंग जाएंगे? चलो मैं मानता हूँ 30% फैमिली ऐसी है जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा देंगे। ठीक है, ये स्कूल बंद करने लग रही है, बेचारे गरीब है जो, ये कहाँ जाएंगे पढ़ाना अपने बच्चों ने, जो एक टाइम की रोटी भी मुश्किल तक खाए हैं, उनका क्या होगा? ये तो MSP की लीगल गारंटी को लेके भी कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है अपनी घोषणा पत्र में कि हम लीगल गारंटी देंगे। भरोसा है? हाँ, बिल्कुल भरोसा है। हुड्डा साहब वो नेता हैं जो अपने जुबान के पक्के हैं, अपने पक्की जुबान के नेता हैं, दीपेंद्र हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और हर किसान की, हर वर्ग की, हर समाज की इज्जत करते हैं और बात बहुत ध्यान से सुनते हैं। रनौत का भी बयान आया था कि किसान कानून लागू करेंगे, फिर माफी भी मांग ली है। सुनो, हम उसके बारे में कुछ बात करना नहीं चाहते, क्योंकि उसको ना तो वो फिल्में देखी है ना उसकी, हम बात करना नहीं चाहते। उसको समाज के बारे में कोई पता ही नहीं है, कौन क्या है, उसने सिर्फ फिल्मा में रहना है और कुछ नहीं करना। ठीक, नेता है वो, फिर रही रहेगी, हम ना मानते बीजेपी नेता है। थप्पड़ लाग लिया जी उसका, दूसरा और लाग जाएगा कि तो कोई मारेगा उसका रेपटा, फिर वहां जाकर बैठ जाए मंडी में। वो लड़की CISF वाली क्या कह रही थी, बोले यह कह रही थी ना 100 रुपये में लाकर बैठा रखी, बोले वहां मेरी माँ बैठी थी। ठीक है, एक थप्पड़ लाग लिया, दूसरे गाल पर और कद्दे ऊपर जाएगा।
इसका आप समर्थन नहीं करना चाहिए हमें, कोई वायलेंस का समर्थन तो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। फिर वह भी तो कर रही थी, वह भी तो कर रही वह थी। भी तो कर रही थी। वह भी तो कर रही थी। अरे हम तेनों का हादसा करे वो लड़की ने जिसने थप्पड़ मारा, हम तो उसके समर्थन में थे। तो जुलाना में क्या लग रहा है, तमाम पार्टियों ने भी जुलाने में कहने की जरूरत नहीं। विनेश फोगाट सबकी बेटी है, ठीक है, इस देश की लड़की है, इस देश का कोई नूर है और इस कोई नूर को कोई खोना नहीं चाहेगा। अगर जाटों का वोट बटेगा तो नहीं, क्योंकि और पार्टियों ने पहलवान की कोई जाति नहीं होती। कौन का पहलवान की जाति होती है? पहलवान और खागड़ जोटे गांव साजले देश साजले हैं। मैं यह बात कहूँ, खागड़ जोटे और पहलवान 36 जात के गांव साजले हैं, ठीक है ना। पहलवान की कोई जाति होती ना कोई धर्म होता। ना जाट की होती कोई। आप जाट का सीधा नाम लो, आप जाट का सीधा 36 बिरादरी है। ये तूफान आंधी देखने लग रहे हो आप। इतनी वजह 36 बिरादरी, हम उनके बगैर नहीं रह सकते, वे हमारे बगैर नहीं। उनने हमारे तक काम रहे, हमने उन तक काम रहे है। बस ये नेता चाहे ताने तो डालियो बीजेपी वाले, इनका भाईचारा नहीं पाटेगा हमारा। जैसे कविता दलाल को भी उतारा है, जमाने तो बचा लियो अपनी, उस आप तो उतरी होगी। और कोई आम आदमी पार्टी। आम आदमी मैंने कहूँ 2-4 हजार में वह बेचारी रह लेगी, ठीक है। 5-7 हजार यो के नाम है छोरे गाड़ी तो उठ रहा जो कैप्टन बरागी रह लेगा। विनेश फोगाट 60 हजार प्लस वोट आता है, यो जुलाना हल्का जिताने का उसको काम करेगी। अगर अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी का के जनाधार हड़ है, हम ना जानते क्या माहौल तो नहीं बदलेगा? नहीं बदले। गवाने रैली हुई थी, खाली कुर्सी पड़ी थी मैडम। गवाने रैली हुई थी, खाली कुर्सी पड़ी थी, कुछ नहीं था। कुर्सियां ना भाषण देगा। बहुत नाराज है लोग यहाँ पे। हाँ, बहुत नाराज। पूरे हरियाणा में, यहाँ नहीं, पूरे हरियाणा में। और जो इन लड़कियों के साथ करा था ना जंतर मंतर पर, उन चीजा ने नहीं भूले हैं लोग। वो इब भी दिल में ये आरोप लगा रहे हैं। बुझ लो, इनके दिल में वे तस्वीर भी जो उन छोरी आगे मुंह पर जूते रख रखे है ना, वे तस्वीर भी हमारे आंखों में साफ हैं। कह रहे थे कि इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट को कांग्रेस स्पॉन्सरशिप कर रही है। कौन कांग्रेस क्यों कर रही है? हमारी बेटियों के साथ गलत होगा तो कोई ना कोई आवाज उठाएगा, बहाना तो लेंगे। वो उनकी हार दिख रही है उनने।